की बड़ी खबर आपको यह बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को और वक्त दिया है दिल्ली में सरकार को लेकर संभावनाएं तलाशने के लिए। नवंबर तक संभावनाएं तलाशें एलजी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अल्पमत सरकार संभव है तो देखें, सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है। सरकार संभव नहीं तो एलजी राष्ट्रपति को बताएं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर अजीब जंग के पहल की तारीफ भी की है। पूरा मामला कुछ इस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अंदर क्या कुछ हुआ अभी आपको सुनाते हैं। बाहर जब वकील निकल कर आए तो वकील साहब का क्या कहना है, अमन सिन्हा, आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात का नोट लिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बात कही है कि जैसा राष्ट्रपति जी ने बताया है, एक सरकार बनाने की संभावनाओं को तलाश करना, टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन, उस पे वो बाकी दलों को भी बुलाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे। इस बात का कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा कि एक पॉजिटिव स्टेप है और इस मैटर की एक प्रिलिमिनरी सुनवाई हुई। हमारे भी जो ऑब्जेक्शंस थे मेंटेनेबिलिटी को लेके, नॉन जस्टिसिएबिलिटी को लेके, वो हम लोगों ने प्रिलिमिनरी तौर पे कहा और कोर्ट ने अब इसको फाइनल हियरिंग के लिए 11 नवंबर को लगाया है और तब तक बाकी जो पॉलिटिकल प्रोसेस या कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो तब तक जो चलेगा, उसका क्या परिणाम होगा और जो भी होगा वो सब कोर्ट में 11 नवंबर को सुनवाई होगी। नहीं, कोर्ट ने, जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि माननीय उपराज्यपाल महोदय ने बात कही है कि वो तलाशेंगे पॉसिबिलिटीज गवर्नमेंट फॉर्मेशन की और बाकी पार्टियों को वो बुलाएंगे चर्चा के लिए। तो इसको एक पॉजिटिव स्टेप टर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने और इसीलिए इस प्रोसेस को प्ले आउट करने के लिए और समय दिया गया है 11 नवंबर तक, जब ये फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई दलील लेते हुए, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि डिलिंग टैक्टिक्स है एलजी की तरफ से। नहीं, बल्कि आज तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस भी नहीं किया पिटीशन की सुनवाई के लिए कुछ ऐसा, और कोई डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं है। सेक्शन 50 के तहत इस प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन की अवधि 1 वर्ष है और उसके बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी अगर कोई तलाशता है एक वायबल गवर्नमेंट देने की या बाकी पार्टियों को चर्चा के लिए बुलाता है, तो उसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, बल्कि वो संविधान संगत है और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं इस पॉइंट पे उनके भी कॉन्सोनेंस में। अहमद अजीम इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अहमद, सीधे सीधे एक बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, जब इतनी फटकार लगाई जा रही थी केंद्र सरकार को, आज एकाएक एलजी के मूव की तारीफ हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एलजी खुद ही विदेश से अभी वापस लौटे हैं, 8 महीने से खामोश हैं, कुछ हो नहीं रहा है, आज उनके मूव की तारीफ हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने कहा, जो संवैधानिक पीठ है जिस मामले की सुनवाई कर रही है और खासतौर पर चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि हमने न्यूज़ आइटम देखा और हमको एक पॉजिटिव मूव दिखाई दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर सभी पार्टीज को बुलाया है और हो सकता हो कि जो है एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो जाए, और अगर नहीं होती है तो उसके बाद हम देखेंगे। कहीं ना कहीं पिछली बार जो सेंटर का स्टैंड था कि प्रेसिडेंट रूल दिल्ली में 1 साल तक रह सकता है, सस्पेंडेड एनिमेशन में 1 साल तक दिल्ली रह सकती है और तब तक सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश नहीं दे सकता है प्रेसिडेंट को, शायद इसकी वजह ये हो। हमारे साथ संजय शर्मा भी मौजूद हैं, निशांत, और वो भी इसके ऊपर। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने आज का जो रुख है वो आप किस तरीके से देते हैं, क्योंकि पिछली बार काफ़ी फटकार लगाई थी और आज एलजी के मूव की तारीफ करी है। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के मूव की तारीफ करते हुए और जो 11 नवंबर का वक्त दिया, मुझे लग रहा है ये आखिरी मौका है कि तमाम विकल्प आजमा लिए जाएं और उसके बाद जो भी आउटकम आएगा नहीं, इसमें तो मुझे लग रहा है कि आगे चुनाव के लिए अगर कुछ नहीं किसी इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्या इसकी वजह आपको लगती है कि पिछली बार जो केंद्र का स्टैंड था कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में जो है सेंट्रल रूल है, यानी जो प्रेसिडेंट रूल है वो 1 साल तक रह सकता है, कोई निर्देश नहीं दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, क्या इसकी वजह आपको ये लगती है? लेकिन अब केंद्र सरकार का भी रुख थोड़ा नरम पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में और उसे देखते मुझे लग रहा है कि अब 11 नवंबर को फाइनल दिन होगा जिस दिन ये पता चल जाएगा कि ये केंद्र सरकार की चलेगी या सुप्रीम कोर्ट इसमें। मैं आपसे अहमद एक चीज जानना चाहूंगा और आज आपके बगल में संजय है, उनसे भी जानना चाहूंगा। बड़ा सीधा सा सवाल है, देखिए मैं चाहूंगा आप दोनों लोग रहें। देखिए सीधा सवाल ये है, आज की तारीख में यहां पर वक्त खरीदने की कोशिश हो रही है, जितना ज्यादा वक्त मिले उतना बेहतर है, यह शुरू से दिखाई दे रहा है। मेरा सवाल बड़ा सीधा और स्पष्ट है, 11 नवंबर की तारीख है, 11 नवंबर से 14 दिन और ऐड कर लीजिए, 25 नवंबर को बायपोल है,
अगर 11 नवंबर को यह कहा जाता है कि 25 नवंबर का रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, तो भी और तारीखें बढ़ जाएंगी। सीधा सीधा सवाल यह है कि क्या 11 नवंबर को भी माना जाए कि आखिरी मौका है? क्यों? क्योंकि 25 नवंबर को तो 3 सीटों के लिए बायपोल है। बिल्कुल कह सकते हैं निशांत कि 11 नवंबर की जो तारीख दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कहा है कि 11 नवंबर तक अगर कुछ नहीं होता है तो हम इस मामले में फाइनल आर्गुमेंट करेंगे, यानी अंतिम सुनवाई करेंगे और उसके बाद हम फैसला करेंगे। कहीं ना कहीं जो है ये कहने की कोर्ट ने कोशिश करी है, और भले ही जो भारतीय जनता पार्टी के वकील कोर्ट में मौजूद थे वो इन बातों को ना कहें, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट के यही कहने की आज फैसला कहने की कोशिश करी है कि 11 नवंबर तक ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को हम टाइम देते हैं। अगर उनको लगता है कि तब तक कुछ हो सकता है तो ठीक है, वरना वो जाहिर सी बात है इसकी सूचना राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति के विवेक पर होगा कि वो क्या करते हैं। और हम 11 नवंबर को इस मामले में फाइनल आर्गुमेंट करेंगे, यानी अंतिम सुनवाई करेंगे और उसके बाद हम तय करेंगे क्या होगा। जी देखिए, मैं एक चीज समझ में जानना चाहता हूं। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली हियरिंग में केंद्र सरकार को फटकार लगाई, कहा कि क्या दिल्ली में सरकार का हक नहीं है लोगों को? 8 महीने से खामोशी क्यों? एलजी को 8 महीने पहले से ही ऑप्शंस हैं, या तो असेंबली को डिसॉल्व कर दें, उन्होंने सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा, उसके बाद कोई पहल नहीं की, और आज एकाएक एलजी की तारीफ हो रही है कि वो कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 महीने के बाद कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बात समझ से परे है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने आज यही बातें जो है प्रशांत भूषण की तरफ से फिर से उठाई गई। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं जो पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका जो है माखौल उड़ाया जा रहा है, और जो संभावनाएं पहले तलाशी जानी चाहिए थी, जो प्रोसेस पहले खत्म हो सकता था, उसमें जो है इतना समय लिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ है वो एक लार्जर इश्यू के ऊपर जो है फैसला करेगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है राष्ट्रपति को कि असेंबली को भंग किया जाए या नहीं किया जाए। इस पहलू के ऊपर भी जो है सुप्रीम कोर्ट गौर कर रही है, और क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की याचिका है वो यही है कि जो राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाया गया है इतने लंबे समय तक वो गलत है और इसको खत्म करके दिल्ली में फौरन चुनाव कराया जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जब उसी के अंदर ये सारी बातें जो इमीडिएट रिलीफ की बात है वो भी आने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ा प्रश्न है वो यही है कि क्या संवैधानिक पीठ ऐसा कोई निर्देश दे सकती है या नहीं दे सकती है। संजय, क्या आपको लगता है कि संवैधानिक पीठ के सामने अब उसको तय क्या करना है? क्या 11 तारीख को भी जो है डेट एक्सटेंड होगी या फाइनल आर्गुमेंट होंगे? मुझे लग रहा है कि इसमें तो 11 तारीख की जो सुनवाई होगी उसमें इसी पर विचार होगा कि अब तक उपराज्यपाल ने जो विकल्प आजमाए हैं उनमें कितनी सफलता मिली, क्या हुआ, आगे का मूव क्या होगा। लेकिन जहां तक जो संवैधानिक प्रश्न है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, क्योंकि संविधान इस मामले में मौन है, ऐसी स्थिति कभी पहले आई नहीं। एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा है कि प्रेसिडेंट को यह अधिकार है कि वो अंत तक, यानी 1 साल तक जो है, जो को यह अधिकार है, लेकिन यहाँ उपराज्यपाल को यह निर्देश दे सकते हैं क्या कि विधानसभा को भंग किया जाए। विधानसभा भंग करने का मामला है कि उसमें एलजी का शासन यानी राष्ट्रपति शासन कब तक चले, लेकिन विधानसभा का क्या होगा, क्या फ्रेश चुनाव कराए जाएं। तो जिस तरह से सारे लोग, सुप्रीम कोर्ट का भी जोर है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को मौका दिया जाए गवर्न करने का, यानी शासन चलाने का। तो जाहिर है कि यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे सकता है उपराज्यपाल को कि वो विधानसभा भंग करे, या उपराज्यपाल अपने आप में बड़ा वैलिड पॉइंट यहाँ पे संजय उठा रहे हैं, बहुत वैलिड पॉइंट है। मैं वापस आ रहा हूँ आपके साथ। आशीष खेतान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आशीष, अभी जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं आपको पता होगा अच्छी तरीके से खबर, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने एलजी की तारीफ की है, लेकिन यह कहा है कि अल्पमत सरकार संभव है, और तो बताएं, अगर नहीं तो राष्ट्रपति को बताएं कि क्या विकल्प हो सकता है। 11 नवंबर की अगली हियरिंग है, क्या रिएक्शन है आपका आशीष? फर्स्ट रिएक्शन आम आदमी पार्टी का। नहीं, पहली बात तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आज समय दिया है 11 दिन का, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे मौके तलाश लीजिए, सारी संभावनाएं तलाश लीजिए, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये काम आज से 8 महीने पहले हो जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली सुनवाई में यही कहा था। आज खुशी इस बात की है कि हमारी पिटीशन जो 8 महीने से लंबित थी सुप्रीम कोर्ट में, और हम ये सुप्रीम कोर्ट से फरियाद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट एलजी को, केंद्र सरकार को निर्देश दे कि दिल्ली में एक लोकतांत्रिक संवैधानिक सरकार की संभावनाएं तलाशी जाएं,
दिल्ली में इनडेफिनेटली अनसर्टेनिटी ना बनी रहे और राष्ट्रपति शासन ना लगा रहे, वो हमारी आम आदमी पार्टी की आज उस पिटीशन की और हमारे स्टैंड की जीत हुई ठीक है आशीष, आपकी जीत है। मैं आपसे एक बात और बात कर रहा हूं जो कि शायद आप अपनी जीत से ज्यादा ताल्लुक ना रखें। एक समय आशीष, एक सवाल यहां पर खड़ा होता है। नहीं, मैं बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है, एक मिनट सुन लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है, देखिए आप जो बता रहे हैं वो स्टैंड लिया था जनता के हित में। मैं आपसे देखिए, यहां पर हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। ये कोई राजनीतिक जीत की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्टोरल जीत की बात नहीं कर रहे हैं। जो हमने लोकतंत्र और संविधान के हित में एक बात कही थी और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में फरियाद करी थी, आप जो बोल रहे हैं पॉइंट टेकन। उस पिटीशन अब इसको आपने बोला कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से आपने जो दिल्ली के लोगों के लिए पहल की है, आप उसकी सराहना कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। मेरा सवाल कुछ और है, उसको सुनिए जरा। मेरा सवाल आशीष आपसे ये है, आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कई बार अल्पमत की सरकार बनी है, अगर यहां पर ऐसा विकल्प है तो वो भी तलाशें और बताएं। बिल्कुल बनी है। तो इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? पार्टी की सरकार भी अल्पमत की ही थी। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की सरकार भी अल्पमत की थी। चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री की शपथ उन्होंने ली, कभी उन्होंने पार्लियामेंट फेस नहीं किया, लेकिन वो भी सरकार अल्पमत की थी। नरसिम्हा राव की सरकार भी अल्पमत की थी। सवाल यहां पर यह नहीं है कि अल्पमत की सरकार बन सकती है नहीं बन सकती, पहले भी बनी है। सवाल यह है क्या एक ईमानदार प्रक्रिया से सरकार बन सकती है, क्या एक संवैधानिक प्रक्रिया से सरकार बन सकती है। अल्पमत की सरकार बनने में किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन आज दिल्ली में जो स्थिति है, अल्पमत सरकार तभी बन सकती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आशीष, मैं बड़ा सीधे और स्पष्ट तौर पर आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। अगर आपको मौका दिया और आपने सरकार बना के 49 दिन में सरकार छोड़ दी, अब अगर बीजेपी को मौका दिया जाएगा, अगर मैं हाइपोथेटिकल सवाल पूछा हूं क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि एलजी ने बकायदा कहा है कि थोड़ा रोकूंगा मैं आपको, यहां पर एक और हमारे पास रिएक्शन आ रहे हैं, ये देखते हैं। एक नई सरकार की आवश्यकता है और वो सरकार उनको मिलनी चाहिए। वेल, we don't know whether to laugh or cry at these people. आशीष, सवाल मेरा ये है, आपको मौका मिला, अल्पमत की सरकार आप बता रहे हैं, आपको मौका मिला, आप कुछ दिन सरकार में रहे, फिर आपने सरकार से हट गए। अगर जो खबरें आ रही है कि ऐसी बीच में खबरें आ रही थी कि एलजी ने बकायदा बीजेपी का नाम राष्ट्रपति को बोला है कि बीजेपी को लेकर बनाया जा सकता है, अगर वो मौका मिलता है तो आपको लगता है वो ईमानदार कोशिश होगी? नहीं, देखिए, आज बीजेपी ने कोई ईमानदार कोशिश तो करी नहीं है। मैं एलजी की बात कर रहा हूं। बीजेपी ने कई तरह की चालें चली। बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट शेर सिंह डागर एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए, हमारे एमएलए को 4 करोड़ रुपए का ऑफर देते हुए। नहीं, एलजी, यही बात तो हम भी कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, एलजी मौका तलाशें, एलजी संभावनाएं तलाशें, एलजी सारी पॉसिबिलिटीज तलाशें, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज तलाशने की प्रक्रिया इनडेफिनेटली नहीं चल सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अगर एलजी आज बीजेपी को मौका देते हैं 11 दिन के अंदर, आप बताइए, सरकार बनाने का, तो क्या वो ईमानदार मौका आप समझेंगे? जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ईमानदार मौका होना चाहिए। देखिए, बीजेपी के हर्षवर्धन जी ने कहा था चिट्ठी लिखकर एलजी को, वो चिट्ठी पब्लिक डोमेन में मौजूद है, दिसंबर 2013 में, कि 32 एमएलए होने के बाद भी वो सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अगर बीजेपी 32 एमएलए के साथ दिसंबर में सरकार नहीं बना सकती, उस चिट्ठी को भूल जाइए। मैं अभी बात एलजी की कर रहा हूं, मैं बीजेपी की नहीं बात कर रहा हूं, मैं एलजी की बात कर रहा हूं, जिनको बकायदा आपकी पार्टी के कई लोग बीजेपी का एजेंट तक कह चुके हैं। मैं एलजी की बात कर रहा हूं। अगर एलजी मौका देते हैं तो क्या आप इसको ईमानदार मौका समझेंगे, हां या ना? नहीं, जब एलजी ने हमें मौका दिया था सरकार बनाने का, तो उन्होंने हमसे चिट्ठी ली थी, उन्होंने कांग्रेस से चिट्ठी ली थी, कांग्रेस के 8 विधायकों से चिट्ठी ली थी। इतना कुछ देखने के बाद एलजी ने हमें सरकार बनाने का मौका दिया था। आज क्या एलजी वो कर रहे हैं? आज क्या एलजी चिट्ठियां ले रहे हैं बीजेपी से कि बताइए कि 36 का आंकड़ा कैसे पार होगा? मैं आशीष आपके पास वापस आ रहा हूं। करीब 11:15 बज रहे हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं वो स्क्रीन से अगर अभी जुड़े, हमारे साथ जुड़े, तो उनको बता दें 3 चीजें साफ है। पहले तो 11 तारीख का अगली हेयरिंग है। दूसरा, एलजी की जो भी एलजी ने अभी तक किया है उसकी तारीफ की है सुप्रीम कोर्ट ने। और तीसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले भी अल्पमत की सरकार बनी है, अगर ऐसा है तो संभावनाएं तलाशें, और आप अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा संभव नहीं दिखाई देता है, तो राष्ट्रपति को बताएं। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हमारे साथ हमारे एक और खास मेहमान आलोक शर्मा जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आलोक जी, क्या रिएक्शन है? जो कुछ भी हुआ, कांग्रेस का पहला रिएक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ भी कहा उस पर।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय है और जो भी निर्णय उनका रहता है, किसी भी तरह की टिप्पणी रहती है, कांग्रेस पार्टी सदैव उसका स्वागत करती है। लेकिन आज एक जो व्यवहारिक पक्ष है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब तक इस तरह से चलता रहेगा। बीजेपी जिस तरह से डिले टैक्टिक्स अपनाती चली जा रही है, एलजी महोदय के थ्रू जो है हर बार एक अलग तरह की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने समक्ष जो है प्रस्तुत कर दी जाती है, और जिस तरह से आज आंकड़ों का खेल है उसमें कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी स्टैंड नहीं करती है। 32 एमएलए के साथ जब उन्होंने पहले मना कर दिया था, तो क्या तीनों विधानसभा के बाई इलेक्शन जीतने के बाद भी बीजेपी इस अवस्था में आती है कि वो सरकार बना सके? मैं समझता हूं बीजेपी कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करते हुए डिले टैक्टिक्स अपना रही डिले टैक्टिक्स अपना रही है, संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करते हुए। मैं सीधे सीधे एक चीज यहां पर जानना चाहता हूं। अहमद इस वक्त हमारे साथ है। अहमद, बड़ा सवाल यह है कि एलजी की अपनी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो गवर्नर उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी 8 महीने पहले और कहा था कि आप असेंबली को डिसॉल्व करें। उन्होंने सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा, उसके बाद से 8 महीने रख गए हैं उनको, और आज भले ही उनकी सुप्रीम कोर्ट में तारीफ हुई हो, सवाल खड़ा यह होता है कि एलजी का जो रोल रहा है, उस क्रेडिबिलिटी को, उस पोस्ट को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इस ओर भी ध्यान गया है सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, इसको लेकर डायरेक्टली कोई अभी टिप्पणी तो नहीं करी है आज सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन हाँ, जब 2 दिन पहले इस मामले की सुनवाई थी तो उस दिन जरूर केंद्र को फटकार लगाई थी, और कहीं ना कहीं चूंकि एलजी जो है वो होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, तो वो जो फटकार थी वो एलजी के लिए भी थी कि क्यों आखिर इतना समय लग गया, अब तक क्यों आप बैठे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के रडार पर है, इसको आप कह सकते हैं कि एलजी ने अब तक जितना वक्त लिया है इस पूरे मामले में, उसको लेकर कोर्ट खुश नहीं है। आज जो डेवलपमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि एलजी की तारीफ करी है, लेकिन ये जरूर कहा है कि ये चीज जो अब कर रहे हैं, ये चीज पहले हो सकती थी। क्यों नहीं और जो सारी पार्टियों को पहले बुला के और उनसे बातचीत करते कि क्या कोई सरकार संभव है, अगर संभव नहीं है तो क्यों नहीं तुरंत कोई फैसला लेते और इस चीज को जो है प्रेसिडेंट को इसकी सूचना देते हैं, और दिल्ली में अगर सरकार बन सकती है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी अगर बन सकती है, तो ये सब पहले हो जाना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 दिन पहले की जो सुनवाई है उसमें ये कहा था। तो आज का जो मूव है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सराहना जरूर करी है कि ये कदम उन्होंने उठाया, लेकिन शायद ये कदम थोड़ा पहले उठाया जाना चाहिए था। ये चीज सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है। जी आलोक जी, मैं सीधे सीधे एक सवाल पूछा हूं। परसों तक फटकार, तगड़ी फटकार, और आज एलजी की तारीफ हुई कि आप कोशिश अच्छी कर रहे हैं। 2 दिन में कुछ सडन चेंज नहीं दिखता है आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन ज़रूर की होगी, उसी के बाद इस तरह की कोई टिप्पणी आई है। मैंने एग्जैक्ट टिप्पणी नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर पिछले 2 दिन पहले की अगर हम टिप्पणी देखें तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और एलजी महोदय के ऊपर बहुत सख्त फटकार थी। मैं 2 वाक्य केवल पढ़ देना चाहता हूं। इन डेमोक्रेसी वर्ड यूज़ किया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र का जो है आधार लिया है। प्रेसिडेंट्स रूल्स कांट गो फॉर एवर, ये बहुत सख्त टिप्पणी थी। उसके बाद, सपोज एलजी गवर्नर इज गोइंग टू इन्वाइट द लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी, आर दे इन ए पोजिशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट, तो प्रश्न चिन्ह भी लगाया था। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी परसों की थी, कांग्रेस और पार्टी केजरीवाल की तरफ से जिस तरह का बीजेपी के ऊपर दबाव बना था केंद्र सरकार के ऊपर, इन्होंने दोबारा से टाइम बाइंग टैक्टिक्स अपनाते हुए अगला समय लिया है। चिंता का विषय यह है यहां पर कि अगर 11 तारीख को फिर से जा रहे हैं और वो फिर इसका हवाला देते हैं कि 25 को तो 3 सीटों पे बायपोल है, तब तक और इंतजार करते हैं, तो ये और अवधि बढ़ जाएगी। मैं